बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, हसनपुर सीट से फिलहाल तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। ये फिलहाल का ताजा अपडेट है। जेडीयू के राजकुमार राय पीछे चल रहे हैं। अभी सुबह तक रुझानों में तेज प्रताप पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे हो गए हैं। हसनपुर से तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। हसनपुर से इस बार उन्होंने नामांकन किया था, सीट बदली थी और इस बार फिलहाल वो रुझानों में इस वक्त आगे चल रहे हैं। उनके जो करीबी जो ओपोनेंट हैं उनसे आगे चल रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दिया है। शुरुआत में जब मतपेटियां खुली थी इनिशियली, तब पीछे चल रहे थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। और बांकीपुर सीट इसलिए भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया हैं और कांग्रेस के लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, इसलिए स्टार सीट भी इसको कहा जा रहा था। ये दोनों पीछे चल रहे हैं। यहां से बीजेपी के नितिन नवीन ने फिलहाल लीड बनाई हुई है और अब हैट्रिक बनाने की तरफ फिलहाल यहां पर बीजेपी कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। बांकीपुर सीट पर लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। हालांकि सबके दावे, सबके वादे बहुत रहे जनता के बीच में, लेकिन बीजेपी के नितिन नवीन जो लगातार इस सीट पर बने हुए हैं, एक बार फिर से जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल, शंभुनाथ सोना जी हमारे साथ हैं, बाकी पूरा पैनल भी हमारे साथ है। शंभुनाथ जी, क्या इस वक्त कहेंगे आप? अभी तो फिलहाल सारी चीजें फेवरेबली होती हुई नजर आ रही। पिछले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैं कहूंगा कि कहते हैं ना कि सिर के बल उलट गई हैं सारी चीजें, 360 डिग्री सब घूम गई हैं सारी चीजें। कहां जो महागठबंधन है आगे चल रहा था, कांग्रेस और आरजेडी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे ने सारा पासा पलट दिया है। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे स्क्रीन को गौर से देखिए। 131 एनडीए, 95 महागठबंधन। बांकीपुर सीट की बात, जहां पर बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। इस पूरी टैली को समझिए, पूरे स्क्रीन को समझिए। नतीजों में कौन सी सीट किसके खाते में है वो भी गौर से देखते रहिए। बांकीपुर सीट में कांग्रेस के लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे भी थे अपने बेटे के लिए तमाम चीजें कहने के लिए, लेकिन 132 रोहित एक एक करके जो लीड है उसे कंसोलिडेट किया जा रहा है। और रुझानों के मुताबिक अगर कहा जाए तो सरकार बन चुकी है। रुझानों के मुताबिक इन सीटों को कंफर्म होना अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं कि इसमें कोई बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है। पिछले आधे पौने घंटे से हम भी लगातार यही देख रहे हैं कि या तो 1 प्लस हो रहा है या 1 माइनस हो रहा है, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं है। और वो भी ये एनडीए, देखिए मैंने बोला ना 1 प्लस 1 माइनस, अब 1 प्लस हो गया एनडीए में। 133 एनडीए और 94 पर रह गया महागठबंधन। एलजेपी वहां से 1 घट गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्लस माइनस 1-2 ऐसे, ये देखिए महागठबंधन की एक और सीट घट गई यहां पर और एनडीए का बढ़ता हुआ। तो ये जो फिगर है मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देर में, मुझे लगता है 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरी तरह से जो निर्णायक चीज है वो सामने आ गई। 91 हो गया, महागठबंधन का 91 हो गया है, एनडीए 136। और ये पहली बार है जब 136 का आंकड़ा छुआ है रुझानों में। और एनडीए के लिए तो बहुत खुशखबरी है इस वक्त की, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए अकेले अपने दम पर अब सरकार बनाती हुई दिख रही है। और इसी बीच मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा जी, एग्जिट पोल को ठीक उलट कर दिया है रुझानों ने। ये रचना, इसको आप यूं समझिए कि वोटर जो है वो अब बोलता नहीं है, वोटर अपना फैसला देता है। रैलियों में जो रेला आपको दिखाई पड़ता है, लहराती हुई भीड़ दिखाई पड़ती है, वो जरूरी नहीं है कि वोट दे। इस बार बिहार के वोटर ने जिस तरीके का मिजाज अपना दिखाया है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की रैलियों में आप उस तरह का उल्लास नहीं देखते थे, उस तरह की भीड़ नहीं देखते थे, उस तरह का जुनून नहीं देख रहे थे, जिस तरह का जुनून, जिस तरह की भीड़ आपको तेजस्वी या फिर चिराग की रैलियों में दिखा करती थी। इसका मतलब ये है कि जो लोग रैलियों में आ रहे हैं, जो लोग आपको सुनने आ रहे हैं, वो आपके हक में वोट करें, ये जरूरी नहीं है। और जहां सन्नाटा हो और आराम से लोग अपनी रैलियां कर रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, जैसे कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की रैलियों में हुआ करता था, वहां आप यह मान लें कि वोटर कम है या इनके वोटर के बीच में कोई उल्लास नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो ऐसा मान लेना बिहार के इस फैसले के बाद
सरासर बेवकूफ़ी होगी अगर आइंदे से ही सबक है अपने आप में उन तमाम लोगों के लिए जो भीड़ के आधार पर या सड़क पर चल करके बाजार में चल करके लोगों की राय लेकर के और एक फैसला सुनाते हैं कि नहीं इस बार तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। ये जो इतना बड़ा प्रवासी मजदूरों का एक रेला लौटा था और खास तौर पे ज्यादातर राणा जी लौटा था बिहार की तरफ, और ये माना जाता था कि मजदूर भोले भाले होते हैं, उन्हें लुभाया जा सकता है, उन्हें एक बेहतरीन ख्वाब दिखाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार के वोटर ने बहुत स्मार्टनेस दिखाई है। साइलेंट वोटर ऐसा निकल कर आया है, इसने आंकड़ों की ऐसी तैसी करके रख दी। इसमें दो बातें आप समझिए। पहली बात यह है कि बिहार में पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने दो बहुत बड़े काम किए। पहला काम यह किया कि जो आरजेडी का वोट बैंक हुआ करता था उसके भीतर उन्होंने अपना वोट बैंक तैयार किया। पहले भी मैंने कहा कि पसमानदा समाज मुसलमानों में अति पिछड़ा, अति दलित, ये एक वोट बैंक है। उनकी अपनी जाति है, वो उनके साथ हमेशा से लामबंद रही है, जो कि 4 से 6% के बीच में मानी जाती है। अब यह वोट बैंक उनके साथ है। और फिर महिलाएं, इस बार में मुझे लगता है कि महिलाओं ने पिछली बार की तरह ही नीतीश कुमार के हक में वोट किया है। 2015 में महिलाओं के वोट देने की तादाद पुरुषों से ज्यादा थी। नीतीश कुमार का कहना कि शराबबंदी जो है बिहार के परिवार के लिए जरूरी है और उसके हक में महिलाएं रहीं, खास करके गरीब तबके की। मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में लगभग 4 लाख लोग जेल में गए शराब पीने की वजह से, और यह बात जोर शोर से उठाई गई कि शराबबंदी बिहार में चलती नहीं है, शराब कहीं भी बेची जाती है, लोग दिन भर शराब पीते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा हुआ करता था, जो मालदार गांठ के मोटे लोग थे, उनके लिए सुविधा सहूलियत थी। लेकिन गरीब आदमी जो पी करके लुढ़कता था उसको पुलिस अंदर डाल देती थी। वो जो 4 लाख लोग थे वो वैसे ही लोग ज्यादातर थे। इसलिए वैसे परिवारों में जहां पी करके रोटी का संकट खड़ा हो जाता था, जहां परिवार के भीतर हिंसा हुआ करती थी, महिलाएं उसका शिकार हुआ करती थी, वो बहुत हद तक बंद हुआ, उस पर लगाम लगा। तो इसकी वजह से महिलाओं का एक बड़ा चंक, एक बड़ा धड़ा नीतीश कुमार के हक में रहा है, वो रहा होगा। नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के चलते जो वोट बैंक बना है वो रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वोटर थे या बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने जेडीयू के हक में काम किया ऐसा कम है, और एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान किया। राणा जी ये आंकड़े देखिए, 137 पहली बार 90 पर पहुंच गया है महागठबंधन। यानी जो हम देख रहे थे चोट गहरी लगी है और साइलेंटली चोट लगी है।